हरिओम। आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन है। हम अध्याय 1 संसाधन के बारे में जान रहे थे, जिसमें हम संसाधन एवं विकास हमारा अध्याय था, जिसमें हमने भूगोल पुस्तक से ले रखा था, जिसमें हमने चर्चा की थी संसाधनों के प्रकारों के बारे में। ठीक, पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा की। तो आज अपन देखेंगे संसाधनों का नियोजन। ठीक है, हम देखेंगे संसाधन नियोजन के बारे में। तो हम पिछले वीडियो में ये जाना था संसाधन क्या होता है, किसे कहते हैं हम, और संसाधन के प्रकार बताया जाना। आज अपन जानेंगे अब संसाधन नियोजन। तो हमने पिछली वीडियो में ये तो जान लिया था कि संसाधन क्या है। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं थोड़ा नियोजन के बारे में। नियोजन क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है किसी कार्य को सही व्यवस्थित रूप से करना। ठीक, वही क्या है? नियोजन। ठीक है, तो उसी में ही अपन देखते हैं कि संसाधनों को एक सही तरीके से ठीक है उपयोग करना ही वो क्या है? संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, तो अपन ये चर्चा करने वाले हैं कि इस आज की वीडियो हम देखेंगे कि संसाधनों को कैसे नियोजन किया जा सकता है। हमारे भारत में संसाधनों का भंडार किस प्रकार का है, ठीक, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत देखते हैं संसाधन नियोजन से संबंधित। तो संसाधन नियोजन ऐसा माना जाता है कि भारत में ठीक है संसाधनों के भंडार बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे देश में प्रौद्योगिकी मुख्य समस्या है, जिसमें अपन के आर्थिक संसाधनों का अभाव होने के कारण ठीक है हमने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाए। ठीक, तो अपन देखते हैं ऐसे अनेक भारत में अनेक ऐसे राज्य हैं जो संसाधनों में आत्मनिर्भर है। ठीक है, जिसमें हम प्रमुख रूप से देखते हैं जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, जो ऐसे ही प्रमुख राज्य हैं जो आत्मनिर्भर है संसाधनों में। ठीक है, जिसमें ऐसा माना जाता है यहाँ प्रमुख रूप से इन राज्यों में खनिज, कोयला, ठीक, खनिज कोयला प्रमुख रूप से यहाँ पर उत्पादन होता है, बहुत मात्रा में भंडार है। और भारत में इस प्रकार सर्वाधिक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसे अनेक राज्य हैं जो संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है, जैसे उदाहरण के रूप में और अरुणाचल प्रदेश जो जल संसाधन ठीक है जल संसाधन में आत्मनिर्भर है। इसी प्रकार हम राजस्थान का देखते हैं, तो राजस्थान में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हमारे देश में कमी क्या है? प्रौद्योगिकी की समस्या, आर्थिक संसाधन का अभाव, जिसके कारण हम इनका अभी तक सही व्यवस्थित रूप से अधिक मात्रा में इसका उत्पादन नहीं, अधिक मात्रा में है संसाधन, लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर पाते। कमी क्या है? संसाधनों का, ठीक है, जैसे अपन कह सकते हैं अभाव होने के कारण प्रौद्योगिकी की कमी देखने को मिलती है हमारे भारत में, ये प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अब अपन देखते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन, ठीक है, भारत में संसाधनों को सही तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है, उनके लिए किस प्रकार हम योजना बनाएं, ठीक है, उसके लिए हम क्या प्रयास करें, जिसके कारण हम संसाधनों को सही तरीके से उपयोग कर पा सकते हैं। जिसमें अपन 3 प्रमुख बातों पर ध्यान दिया जाए, जिसे अपन कहते हैं सोपान, जिसे बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें प्रमुख रूप से पहले देखते हैं संसाधन की पहचान और उसकी तालिका बनाना। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में क्या करना है। सबसे पहले हमारे देश में कौन कौन से संसाधन है, ठीक है, उसकी सबसे पहले क्या करनी है? पहचान करनी है। ठीक है, ऐसे भूवैज्ञानिकों के माध्यम से उनके बारे में अधिक से अधिक उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करवाना, ताकि अधिक से अधिक हमारे देश में कौन कौन से संसाधन को किस रूप में उपयोग में आते हैं, कहाँ पर है, उसकी पहचान करवाना, ठीक, भूवैज्ञानिकों के माध्यम से। फिर बाद में उसकी तालिका बनाना। क्या करना? उनकी तालिका का मतलब कहते हैं सूची। क्या करना? सूची बनाना। ठीक है, जिसमें अपन कौन कौन से हमारे देश में ऐसे संसाधन है उनकी एक रूपरेखा बना ले। ठीक है,
फिर बाद में ये रूपरेखा सभी किसके माध्यम से बनाई जा सकती है, किसका हम सहारा ले सकते हैं, मानचित्र का। किसका, मानचित्र। तो मानचित्र के माध्यम से हम एक, ठीक है, मानचित्र में के माध्यम से हम देख सकते हैं कौन से राज्य में किस प्रकार से संसाधन है, क्या है, ठीक है, उसके बारे में कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रमुख रूप से अपन देखा जाता है। ठीक, तो ये मानचित्र के माध्यम से ही हम संसाधनों का सही तरीके से उपयोग, ठीक है, कर सकते हैं। फिर बाद में अपन देखते हैं संसाधनों के विकास और योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त क्या है, प्रौद्योगिकी और कौशल और संसाधन नियोजन के ढांचे को तैयार करना। मतलब ये है, कहने का मतलब हमारे देश में कौन कौन से ऐसे संसाधन है उनके लिए एक योजना बनाना। पहले हमने अपनी पहचान कर लिया, फिर उसकी हमने सूची बना ली। अब सूची बनाने के बाद उनके प्रति हम क्या कैसे कर उनका उपयोग कर सकते हैं, योजनाएं बनाने का कार्य करना। उन योजनाओं के माध्यम से हम अपने प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम उनका अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं और साथ ही हम उसमें अधिक मात्रा में कौन कौन से कौशल के माध्यम से, ठीक है, उनका हम अत्यधिक मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए ऐसी बड़ी संस्थागत मतलब संस्थाएं स्थापित करनी होगी जिसके लिए वो अधिक से अधिक उसकी सहायता करें, ठीक है, ताकि वो उनका खनिजों का उपयोग अधिक मात्रा में कर सके। ऐसी संस्थाओं का निर्माण करवाना जिसकी आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा देना। ठीक, इस प्रकार ढांचा तैयार करने का कार्य किया जाता है। फिर तीसरा अपन देखते हैं संसाधनों का विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास की योजनाएं में स्थापित करना। जो ऐसे संसाधन है उन संसाधनों के विकास में, इसके संसाधनों के विकास की योजनाएं तैयार करना और साथ ही राष्ट्रीय विकास की योजनाओं में, जैसे आज वर्तमान देखते हैं भारत में अनेक ऐसी योजनाएं संचालित की जाती है देश के, ठीक है, राष्ट्र के निर्माण में। उन राष्ट्रीय निर्माण में ऐसी योजनाएं निर्माण करना ताकि हम संसाधनों का अधिक मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। उनके लिए राष्ट्रीय विकास योजनाओं में, ठीक है, संसाधनों सबका भी उनमें उचित तरीके से उपयोग करने के बीच में ऐसी योजनाएं होनी चाहिए। ऐसा समन्वय होना चाहिए राष्ट्रीय विकास में संसाधनों से समन्वय। तो ये तीन प्रमुख बातों से तो को ध्यान में रखते हुए हम अधिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अब अपन देखते हैं कि संसाधनों और प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव है। जिस देश में संसाधन अधिक है, ठीक है, अपन कह सकते हैं संसाधन अधिक मात्रा में है, ठीक है, और संसाधन तो अधिक मात्रा में है, ठीक है, और जिसके माध्यम से प्रौद्योगिकी यदि विकास हो रहा है, ठीक है, तो यदि दोनों तरीके से इस प्रकार होता है वो देश का उस देश का विकास तीव्र गति से देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि उस देश में संसाधन अधिक मात्रा में है, उसका प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक उपयोग हो रहा है, वो देश तीव्र गति से विकास करेगा। ठीक, लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारे देश में क्या है, संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसका अभाव देखने को मिल रहा है, जिसका हम क्या है, एक विकासशील देश की श्रेणी में, न कि विकसित देश की श्रेणी में नहीं। विकसित देश अधिकांश वो होते हैं जिसमें अपन देख सकते हैं उनके पास संसाधन अधिक है, ठीक है, संसाधनों को सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। अब आता है दूसरे देखते हैं कुछ देश ऐसे हैं भले उनके संसाधन का अभाव है लेकिन प्रौद्योगिकी विकास अधिक उन्नत तरीके से देख, जैसे यूरोप के देश है जहां पर संसाधनों का अभाव है, ठीक है, संसाधनों का अभाव होने के बाद लेकिन तकनीक है उनके पास, जिसके बाद दूसरे देशों के माध्यम से कच्चे माल प्राप्त करते हैं और इसको अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास किया जाता है, फिर भी वो विकसित श्रेणी है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यदि किसी देश को माना जाता है तो वो क्या होना चाहिए, प्रौद्योगिकी। अन्य जैसे तो संसाधनों में अधिकांश देशों मिलते ही लेकिन हमारे भारत में बहुत मात्रा में लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए जिस देशों में संसाधन प्रौद्योगिकी उन्नत तरीके से है वो देश अधिक से अधिक विकसित माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अंग्रेजों के समय स्थिति। क्योंकि हमारे देश में हम अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे, जिसे अपन कह सकते हैं कि हम अंग्रेजों के क्या थे, उपनिवेश। क्या थे, उपनिवेश। क्योंकि हमारे देश में ठीक अंग्रेजों से हम आर्थिक रूप से, सैनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से हम अंग्रेजों के क्या थे, अधीन थे, इसलिए हम उनके क्या कहलाए, उपनिवेश कहलाए। तो हम वर्षों से ऐसा माना जाता है लगभग 200 वर्षों तक हम अंग्रेजों के क्या थे, उपनिवेश थे, और जिसके कारण अंग्रेजों हम पर अत्यधिक मात्रा में शोषण करने का कार्य किया
और साथ ही आर्थिक शोषण करने का भी कार्य किया। हमारे अधिक से अधिक कच्चा माल हमारे देश से लेकर गए और अपने यूरोपीय देशों में वहां पर अधिक से अधिक ठीक है उद्योगों का निर्माण किया गया, जिस कारण वहां पर औद्योगिकरण हुआ। तो उसी हमारे देश में क्या हुआ, री-औद्योगिकरण देखने को मिला और जिस कारण हमारे देश में संसाधनों के धीरे धीरे क्या होने लगे, कमी होगी और यूरोप के देशों में अधिक मात्रा हमारे देशों के संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया और उपयोग करने के पश्चात हमारे देश में धीरे धीरे ठीक है संसाधनों की कमी होने लगी। फिर भी हम वर्तमान में देख सकते हैं कि हमारी स्थिति ठीक है हम यदि संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें ठीक अच्छे तरीके से, तो हम भी विकसित देशों की श्रेणी में आ सकते हैं यदि हम उसे सही तरीके से संरक्षण करके उपयोग करें तो ठीक है। तो इस प्रकार अपन देखा जाता है कि हमारे अंग्रेजों के समय हमारी आर्थिक स्थिति अंग्रेजों ने बहुत खराब कर दी थी, हमारी स्थिति और दयनीय हो गई। फिर बाद में हमने 1950 के पश्चात हमने दूसरे देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कैसे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसमें प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम उपयोग करने का कार्य किया। इसके लिए हमने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से योजना आयोग का निर्माण किया। योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजना को संचालित किया गया। उन संचालित करने के माध्यम से हम और ठीक है संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर पाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों की स्थिति समय हमारी स्थिति दयनीय होगी, फिर बाद में हमने सुधार करने का प्रयास। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण का मतलब होता है कि किसी वस्तुओं को ठीक कैसे लंबे समय तक उपयोग करना है, भविष्य में किस प्रकार उसका उपयोग करना है, उसको संरक्षण करके। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं जल, जैसे जल को हमने सही व्यवस्थित तरीके से उपयोग किया तो हम आगे आने वाले भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर सकते। यदि हम उसको सही तरीके से संरक्षण किया है ठीक है, मतलब उसका उचित उपयोग करें ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए देखते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं तो आधा गिलास पानी है तो हम आधा पीकर फिर थोड़ा बहुत उसमें पीछे रहते हम गिरा देते, ऐसा नहीं है ठीक है। उनका सभी का सदुपयोग। उसी प्रकार हमारे देश में अनेक ऐसे ठीक वस्तुएं हैं उनको संरक्षण करना आवश्यक। यदि हम उसको संरक्षण नहीं कर पाए तो हम निरंतर विकास में नहीं जुड़ पाएंगे ठीक है। तो हमें संसाधनों के अत्यधिक मात्रा पर के हैं उपयोग ना करें ठीक है। यदि हमें उसे अपने विकास के लिए, इसके लिए विकास के लिए हमने उन्हें अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया ठीक है, तो अत्यधिक मात्रा हम उपयोग करने के कारण तो क्या होगा, आने वाली पीढ़ी उसको उपयोग नहीं कर पाएगी और देश विकास की ओर लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए हमें जितने भी संसाधनों को सही व्यवस्थित तरीके से उपयोग करना होगा ताकि हम भविष्य में हम देश के विकास की प्रगति की ओर ले जा सकते हैं, तो राष्ट्र के निर्माण में हम सहयोगी बन सकते हैं ठीक है। इसलिए हमें संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसके लिए हमारे अनेक देश के विद्वानों के द्वारा बार बार जनता को ठीक है ऐसे अनेक अपने प्रयासों के द्वारा जनता को संबोधित करने का कार्य किया, जिसमें अधिक से अधिक समझाने का प्रयास किया गया कि हमें संसाधनों का उचित उपयोग करना चाहिए। इनमें से एक हमारे विद्वान हुए जिसका नाम आता है महात्मा गांधी जी ठीक है, जिसे अपन कहते हैं राष्ट्रपिता, जो अपन कहते हैं महात्मा गांधी जी हैं। इन्होंने अपने विचार ये दिए कि हमें संसाधन है, उस संसाधन हमारे भारत में संसाधन पर्याप्त मात्रा में ठीक है, उसका उपयोग उचित मात्रा सही तरीके से होना चाहिए ठीक है। हम यदि व्यक्ति सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उस संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इतना पर्याप्त मात्रा हमारे भारत में संसाधन है। भले अंग्रेजों ने इतने हमारे अनेक प्रकार से उपयोग किया, लेकर चले गए और शोषण किया है ठीक है, समाप्त की स्थिति में है, लेकिन अभी भी हमारे देश में संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में, प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। इतना पर्याप्त मात्रा में हमारे संसाधन है यदि हम उसको सही तरीके से उपयोग करें। यदि व्यक्ति लालची हो गया और अधिक से अधिक अमीर बनने का प्रयास किया तो हम इसको ठीक है लंबे समय तक उसका उपयोग नहीं होगा ठीक है। तो संसाधन ठीक है, हम इतना पर्याप्त मात्रा में हमारा पेट भर सकता है, लेकिन वो पेटी नहीं भर सकता है। मतलब उसका अभी हमने जो किया उसका अर्थ यही होता है कि हमारे भारत में जो संसाधन है, व्यक्ति अपना पेट भर सकता है, इतना संसाधन है, लेकिन पेटी नहीं भर सकता है। पेटी का मतलब पर्याप्त मात्रा में ठीक है, अधिक मात्रा में अपने संचेत कर नहीं रख सकता है
ठीक है। तो इसलिए गांधी जी के इस प्रकार विचार था, देश को संबोधित करते हुए कहा तो हमें संसाधनों को आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा देश विकास की और प्रगति की ओर जा सके। तो हमने ये जाना इससे संबंधित। अब अपन देखते हैं भू संसाधन, ठीक है। भूमि एक संसाधन के रूप में हम कैसे उपयोग करते हैं, तो भूमि के हम देखते हैं हमारे देश में और पृथ्वी पर भी देखा जाता है भूमि के अनेक रूप है, जिसे अपन देखते हैं भू आकृति। क्या देखते हैं, भू आकृति के अनुसार प्रमुख रूप से भूमि के कौन कौन से रूप है, जिसमें अपन प्रमुख रूप से देखते हैं मैदान, पर्वत, पठार, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये भूमि के प्रमुख रूप है। उन भूमि के प्रमुख रूपों को हम किस किस रूप में उपयोग करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से हमारे पृथ्वी पर जो भूभाग है, जिसे अपन कहते हैं समतल मैदान, ठीक है, वो समतल मैदान कितना प्रतिशत हिस्सा है, 43%। कितना प्रतिशत हिस्सा है, 43%। अब उस 43% हिस्से को हम किस रूप में उपयोग करते हैं, तो अधिकांश अपन देखते हैं किस रूप में उपयोग करते हैं, कृषि के रूप में। किस रूप में उपयोग करते हैं, कृषि के रूप में, और साथ ही उद्योगों को संचालित करने के लिए। तो भूमि को हम मैदानी क्षेत्र को अधिकांश रूप में हमारे देश में देखा जाता है किस रूप में उपयोग किया जाता है, कृषि। इसलिए तो हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो कृषि के रूप में उपयोग किया जाता है, और साथ ही अपन देखते हैं उद्योगों के विकास में भूमि का उपयोग होता है। कितने प्रतिशत भूभाग है, 43%। दूसरा अपन देखते हैं पर्वत, जो हमारा पर्वतीय भाग है, हम देखते हैं कि ऐसे ये बड़े बड़े पर्वत, ठीक है, ऐसे पर्वतों का हिस्सा पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है, 30%। कितना प्रतिशत हिस्सा है, 30%। अब उस पर्वतीय भाग का अधिकांश किस रूप में उपयोग देखते हैं, तो वहां पर पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश किस रूप में चलती है, नदियां प्रमुख रूप से पर्वतीय क्षेत्र में चलती है। उस भूभाग का, ठीक है, नदियों के रूप में उपयोग होता है। उस नदियों को हम एक पर्यटन और पारिस्थितिक तंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें लोग पर्यटक, ठीक है, नदियों के किनारे इस प्रकार उपयोग करते हैं, और साथ ही पारिस्थितिक तंत्र अनेक जीव जंतु वहां पर निवास करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका उपयोग होता है पर्वतीय भूमि का। फिर तीसरा अपन देखते हैं पठार, जो अपन देखते हैं प्रमुख रूप से ऐसे पठार होते हैं जो ऊपर से समतल होते हैं, ठीक है, जिसका अधिकांश उपयोग किस रूप में होता है, खनिज के रूप में। किस रूप में उपयोग देखते हैं, खनिज के रूप में, और साथ ही चारागाह भूमि के रूप में, और साथ ही जीवाश्म ईंधन के रूप में, ठीक है, और वन भूमि के रूप में। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं पठारी भाग किस में, खनिज के रूप में, जीवाश्म के रूप में, और वन के रूप में तो देखने को मिलता है। ये तो अपन ने देखा भू संसाधनों के बारे में। आगे की वीडियो में हम देखेंगे मिट्टी से संबंधित, किस प्रकार हमारे भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है। तो आगे की वीडियो में हम मिट्टी के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।